MM1, MM2, MM3 ये एक वीडियो सीरीज़ है। इस वीडियो सीरीज़ के ज़रिए हम मशरूम के बारे में बहुत डीप में जानकारी लेने वाले हैं। अगर आप एक परफेक्ट मशरूम ग्रोवर हो, अगर आपको मशरूम से संबंधित बहुत कम परेशानियां हैं, लेकिन मशरूम से संबंधित कुछ परेशानियां हैं मार्केट के बारे में, मशरूम्स के बारे में, तो इस सवालों के जवाब हम इस वीडियो सीरीज़ में देने वाले हैं और डिटेल्ड में आपको पढ़ाने वाले हैं कि किस तरीके से आप मशरूम के मार्केट को, मशरूम के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट और सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं MM1 वीडियो के बारे में। MM1 क्या है? MM1 मतलब मशरूम माइंडसेट। अगर आपका सही माइंडसेट है, अगर आपका दिमाग सही तरीके से सोचता है, तो वो एक सही तरीके का माइंडसेट बन जाता है। इसलिए हमने इस वीडियो को MM1 नाम दिया। इसलिए मशरूम माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है और वही शुरुआत में अगर आपका सही माइंडसेट है तो 100% आप जीत जाओगे, 100% आप उस चीज़ में, उस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे। तो चलिए सोचते हैं, समझते हैं अच्छी तरीके से कि ये मशरूम माइंडसेट क्या होता है। दोस्तों, जब भी आप कहीं घूमने निकलते हो, चाहे आप सफ़र कर रहे हो, किसी टूर में हो, तो आपके दिमाग में क्या चलता है? आप कैसे सोचते हो? किस चीज़ के बारे में आप गहराई में, किस चीज़ के गहराई में आप चाहते हो, ये समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं जब सफ़र करता हूँ और जब मैं देखता हूँ आजू बाजू बाहर पूरा नेचर को देखता हूँ, नेचर को देखने लगते हैं, तब हमारे दिमाग में एक सोच पैदा होती है। हम जब देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक टॉपिक आता है कि भाई बाहर कितनी सारी खुली जगह है, कितना अच्छा नेचर है। उस खुली जगह में हम ये देखते हैं कि क्या वहाँ पे मशरूम का शेड बन सकता है। दूसरी बात ये सोचते हैं कि कितना जल अवेलेबल है हमारे पृथ्वी पे। अगर ये जल का सही इस्तेमाल हो जाए, सही तरीके से इस्तेमाल हो जाए, तो हम अपने मशरूम के बिजनेस में इसका इस्तेमाल करके एक लेवल तक पहुँच सकते हैं। तीसरी चीज़ मुझे दिखती है कि कितना सारा भूसा अवेलेबल है हमारे आजू बाजू इर्द गिर्द, और इस भूसे का पर्याप्त अवेलेबिलिटी हमारे पास में है और इसका यूटिलाइजेशन अगर सही तरीके से किया जाए तो हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसका सही यूटिलाइजेशन नहीं होता है। ये जो मशरूम के लिए जो भूसा यूटिलाइज किया जाता है वो बहुत कम लेवल पे, बहुत ही कम मात्रा में उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो उसका यूटिलाइजेशन बढ़ना चाहिए और ये जो खेत में हमें बड़े लेवल पे भूसा मिलता है, इसका यूटिलाइजेशन ना करके उसको जलाया जाता है। बहुत कम किसान है जिसका यूटिलाइजेशन करके उसको खेतों में सही तरीके से उसका खत बनाने के लिए, उसका कंपोस्ट बनाने के लिए यूटिलाइजेशन करते हैं। बहुत सारे लोग तो उसको जला ही देते हैं। तो इस तरीके के सवाल, इस तरीके के थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या सोचते हो और उसका यूटिलाइजेशन करके क्या हमारे समाज के लिए, क्या हमारे देश के लिए इसका कुछ फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में भी सोचना हमें ज़रूरी होता है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरी चीज़ है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। आप अपने बिजनेस में सही सोचते हो ये तभी समझेगा जब आप अपने बिजनेस के बारे में ही सोचते रहते हो। तो ये कैसे पता चलेगा? एक रियलिटी में बात करते हो कि किसी ने वॉशरूम के बारे में बात किया था, हमें मशरूम ही सुनाई दिया। तो आपका माइंडसेट बिल्कुल वही होना चाहिए, वही सोचना चाहिए कि रिलेटेड कोई भी राइमिंग वर्ड्स भी सुनाई देते हैं तो आपको अपने बिजनेस के बारे में ही सोचना चाहिए, आपके बिजनेस के बारे में ही आपके दिमाग में थॉट्स आने चाहिए। तब बोल सकते हैं कि हम अभी राइट ट्रैक पे हैं। तो आप सही ट्रैक पे हो ये समझने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जैसे हर वक्त हम हर बार आपको यही बताते रहते हैं कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, रेगुलर आपके मशरूम के बिजनेस के बारे में सोचते हो, उसके बारे में ही वर्क करते हो, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो, धीरे धीरे आप प्रोसेस कर रहे हो, 10 बैग लगा रहे हो, 20 बैग लगा रहे हो, बाद में 100-500 बैग्स आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो मशरूम के प्लांट को, तो आप सही ट्रैक पे हो। तो इस तरीके का माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर माइंडसेट ही आपका गलत है, आप कुछ बेकार सोच रहे हो, कुछ गलत चीज़ें सोच रहे हो, आप निगेटिव थॉट्स ला रहे हो अपने बिजनेस के बारे में, तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। तो निगेटिव थॉट्स भी क्या होते हैं? निगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में इस तरीके के आते हैं, क्या मशरूम का सही कल्टीवेशन हम कर पाएंगे? क्या मशरूम का कल्टीवेशन करके हम सही तरीके से मशरूम बेच पाएंगे? क्या मार्केट में हमारा मशरूम बिकेगा? तो ऐसे निगेटिव थॉट्स आते हैं। तो
तो निगेटिव थॉट्स को भी हम ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो पहले आपके दिमाग में ही तो सही माइंडसेट होना चाहिए, आपका माइंडसेट ही सही होना चाहिए, आपका दिमाग सही तरीके से चलना चाहिए। तो उसके लिए थॉट प्रोसेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। पॉजिटिव थॉट्स रख के आप एक सही मायने में आगे जाते हो। मशरूम के बारे में यही चीज़ है, आपको पहले परफेक्ट बनना है। अगर आप परफेक्ट हो तो फिर आपको मार्केट के बारे में सोचना है। अगर आप परफेक्ट ही नहीं हो, आप कल्टीवेशन में ही परफेक्ट नहीं हो, आप सोच रहे हो मार्केट के बारे में, तो ये गलत चीज़ है। बहुत सारे लोग तो इस तरीके के सोच विचार करके ही फ़ोन करते हैं कि सर हम मशरूम लगाने जा रहे हैं, हमारा मशरूम आप लोगे। आपने मशरूम उगाए नहीं, आपको मशरूम का एम भी पता नहीं, और चले मार्केट के बारे में सोचने के लिए। तो मशरूम के एम के बारे में जानने के लिए पहले आपको डिटेल में ABCD पढ़नी पड़ेगी। शुरुआत ए से करनी पड़ेगी, एम के आगे भी जेड है वो भी सोचना पड़ेगा, और उस तरीके से हमें धीरे धीरे जाके मशरूम का कल्टीवेशन करना पड़ता है। मशरूम के कल्टीवेशन में बहुत सारी चीज़ें होती है। कल्टीवेशन में भूसे का सिलेक्शन, स्पॉन का सिलेक्शन, जगह का सिलेक्शन, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मैनेज करना, प्रॉपर तरीके से उसका कल्टीवेशन, उसका प्रोडक्शन, उसका ड्राइंग प्रोसेस, उसका स्टोरेज, बहुत सारी चीज़ें होती है जो समझना जरूरी होती है। यही सारी चीज़ें हम शॉर्ट टाइम में ट्रेनिंग्स में पढ़ाते हैं। अगर सही तरीके से आप सीखते हो तो आप जीत जाओगे। अगर आप सीखते नहीं हो, अपनी गलतियों से सीखना चाहते हो तो भी जीत जाओगे, लेकिन उसके लिए टाइम ड्यूरेशन बहुत लगेगा। और वो टाइम ड्यूरेशन अगर आपको बचाना है तो कहीं से भी ट्रेनिंग लेना ज़रूरी होता है। आप कहीं से भी लीजिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से लीजिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सीखना ज़रूरी है। और वहाँ पे आप क्या सीखते हो, उसमें तब आप सीखते वक्त आपके दिमाग में क्या सवाल आते हैं वो भी ज़रूरी है। क्या आपके सारे सवालों के जवाब फुलफिल हो रहे हैं, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो उस तरीके से सीखना, उस तरीके से समझना, उस तरीके से सोचना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मशरूम माइंडसेट अगर सही तरीके का है तो आप 100% मशरूम के बिजनेस में आगे जाओगे। तो सिर्फ मशरूम माइंडसेट से ही नहीं होगा। मशरूम माइंडसेट बनाने के लिए हमारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स की तो बात हमने की, लेकिन इसके साथ में दूसरी एक चीज़ भी लगती है, वो है अवेलेबिलिटी। कौन से मशरूम के बिजनेस के लिए कौन सी अवेलेबिलिटी होनी ज़रूरी है, कौन से चीज़ की अवेलेबिलिटी होनी ज़रूरी है। तो उसमें आता है पहली जगह, आपके पास में जगह होनी चाहिए, वहाँ पर प्रॉपर शेड होना चाहिए, आपके आजू बाजू में भूसा अवेलेबल होना चाहिए, और वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये अवेलेबिलिटी आपके पास में है तो आप 100% आगे तक जाओगे। क्योंकि क्या है कि ये अगर नहीं होंगी तो भी चाहोगे, लेकिन हो सकता है आपको कहीं से दूर से कलेक्ट करके लाने के लिए उसमें ज़्यादा आपका पैसा जा सकता है। अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी तो प्रॉफिट भी थोड़ा कम हो जाएगा। अगर कम इन्वेस्टमेंट में आपका प्रोडक्शन अच्छा है तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। यह समझना ज़रूरी है कि कम खर्चे में अगर मशरूम का बिजनेस कर रहे हो तो बहुत अच्छा। एक किसान के लिए मशरूम का बिजनेस करना, मशरूम का प्रोडक्शन करना बहुत ईजी होता है। वही किसी शहर में मशरूम का प्रोडक्शन करना, क्योंकि रेंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, पानी आता है, तो वो भी महंगा, और वहाँ पे भूसा नहीं मिलता है, और वो भी कहीं से ट्रांसपोर्ट करके, कहीं से कलेक्ट करके हमें लाना पड़ता है और प्रॉपर तरीके से स्टोरेज करना पड़ता है। तो शहर वालों के लिए वही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। शहर में भी मशरूम का प्रोडक्शन होता है अगर सही तरीके से उसका कल्टीवेशन किया जाए तो यह समझना भी बहुत ज़रूरी है। एक बात करते हैं बागेश चौहान की। बागेश चौहान बुल्ढाना मेहकर से बिलोंग करते हैं, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से, महाराष्ट्र के। और वहाँ पे उनका जो पानी का कलेक्शन है बहुत दूर से, मतलब कम से कम 700 मीटर से पानी लाना पड़ता है। 1 किलोमीटर के लिए 300 मीटर बाकी, तो वहाँ से वो पानी कलेक्ट करके अपने शेड तक लाते हैं, वहाँ पे मशरूम का कल्टीवेशन करते हैं। अभी समर में तो ये पॉसिबल नहीं क्योंकि बहुत दूर पानी पड़ता है, लेकिन उन्होंने ये 5-6 महीने जो है सही तरीके से कल्टीवेशन किया। जीपीएस मशरूम का एक भी वीडियो नहीं छोड़ते हैं। वैसे ट्रेनिंग लिया है उन्होंने, ट्रेनिंग के प्राइवेट वीडियोज़ भी है, वो उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़े हैं, और ग्रुप में वो लोगों को सजेस्ट भी करते हैं कि प्रॉपर तरीके से टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी चीज़ें जो होती है वो सारी चीज़ें वो पढ़ाते हैं, बताते भी हैं, किसी को गाइड भी करते हैं। तो वो तभी गाइड कर सकते हैं कोई अगर सही तरीके से पढ़ता है। तो बागेश सर उनमें से एक है जिनमें जुनून है, और आगे जाके वो मशरूम के बाय प्रोडक्ट भी बनाने वाले हैं। फिलहाल के लिए जीपीएस मशरूम के बाय प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो यही है कि अर्निंग्स आपको बनाना है, मशरूम से रहे, मशरूम के ड्राई मशरूम से रहे, प्रोडक्ट से रहे, फ्रेश मशरूम से रहे, कहीं से भी आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए सही सोच होना जरूरी है जो बागेश सर के पास में है। तो अगर कोई बंदा 700 मीटर से दूर से पानी लाके अगर मशरूम का कल्टीवेशन कर रहा है, अगर वो बंदा कर सकता है, तो आपके पास में बटन मार के आपके मोटर से पानी निकल के, कुएं से पानी निकल के आपके शेड में फॉगर सिस्टम आप सही तरीके से अप्लाई करके आप अपने ब्रेन का, अपने माइंडसेट का सही इस्तेमाल कर सकते हो।
मशरूम में ऑटोकिट सिस्टम का बहुत ही फ़ायदा होता है। ऑटोकिट सिस्टम में फॉगर्स होते हैं, एक ऑटो टेम्परेचर कंट्रोलर होता है जिसमें ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल किया जाता है, और फॉगर सिस्टम से प्रॉपर तरीके से टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मैनेज किया जाता है, प्रॉपर तरीके एग्जॉस्ट फैन लगाया जाता है। तकरीबन 10 से 15 हज़ार तक उसका खर्चा आ जाता है अगर 1000 स्क्वायर फीट का शेड है तो सही माइंडसेट रख के, सही टेक्नोलॉजी यूज़ करके इस नए जनरेशन में, आधुनिक युग में अगर आगे जाना है तो अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वही अगर हम पारंपरिक कर रहे हैं या फिर ट्रेडिशनल फार्मिंग ही कर रहे हैं और उस हिसाब से अगर जा रहे हैं तो बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। एक सही माइंडसेट रख के अगर करते हैं तो आगे जा पाएंगे। बहुत सारे लोग जो है फ़ोन करके बताते हैं कि सर हमने तकरीबन 20 साल पहले मशरूम का कल्टीवेशन किया था और आज हम मशरूम का कल्टीवेशन करना चाहते हैं, क्या आप हमारा मशरूम लोगे? आते हैं वही चीज़ पे, और वो टॉपिक है हमारा कल का MM2, और उसी पे हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो में आपको कौन सी बात अच्छी लगी उसके बारे में भी जिक्र करिए। अगर आपको मशरूम से रिलेटेड कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर कोई मशरूम का बिजनेस या फार्मिंग कर रहा है उसके लिए वीडियो काम का है तो उसके लिए उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करिए। अगर आपको लगता है कि कम से कम समय में मशरूम से रिलेटेड सीखना है, मशरूम की ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मशरूम के बिज़नेस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है उनके बारे में सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।